स्टूडेंट खबरें एजुकेशन से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल माई सेल्फ निमिषा। एंड जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल में मिलती है इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट करियर ऑप्शंस। आपको मिलती है इन्फॉर्मेशन अबाउट द फीस स्ट्रक्चर, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड मेनी मोर। तो इसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए मैं लेके आ गई हूँ एक नया इंस्टीट्यूट। द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट इज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जिसको हम गीतम भी कहते हैं। अगर लोकेशन की बात करें तो ये भुवनेश्वर, उड़ीसा में लोकेटेड है। एस्टैब्लिशमेंट की बात करें थे कि कौन से ईयर में ये इंस्टीट्यूट जो है एस्टैब्लिश हुआ था, तो इट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 2008। नाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि ये ज्यादा पुराना एक इंस्टीट्यूट नहीं है, तो आप इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते हैं। इसलिए जो भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन हमें आपको इस इंस्टीट्यूट के रिलेटेड मिली है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हम जानेंगे क्या एडमिशन प्रोसेस है, कौन कौन से कोर्सेज आपको मिलते हैं एंड क्या प्लेसमेंट है, क्या कट ऑफ है। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। सो यार, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस इंस्टीट्यूट एंड जानते हैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन। नाउ AICTE अप्रूव्ड है ये यूनिवर्सिटी। एंड अगर हम अक्रेडिटेशन की बात करें, एफिलिएशन की बात करें, सो इट इज एफिलिएटेड बाय बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, रोलकेला से। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये किस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट है, तो ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। सो इसके अकॉर्डिंगली आप सोच सकते हैं कि प्लेसमेंट के बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ। नाउ अगर हम बात करते हैं कोर्सेज एंड फीस स्ट्रक्चर की, कमिंग टू द कोर्सेज एंड फीस स्ट्रक्चर, तो ये आपको डिप्लोमा लेवल कोर्सेज देता है एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल कोर्स देता है इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। अगर हम वन बाय वन बात करें कौन कौन से कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, तो बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स जो करना चाहते हैं बीटेक, वो यहाँ आकर इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये 6 स्ट्रीम्स आपको ऑफर करता है। नेमिंग द स्ट्रीम्स फॉर द बीटेक विच इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो ये एक स्पेसिफाइड स्ट्रीम्स है, 6 स्ट्रीम्स है, जिसमें ये आपको बीटेक ऑफर करता है। कोर्स जो आपका 4 ईयर में कंप्लीट हो जाता है। अगर हम एवरेज ट्यूशन फीस की बात करें, तो 2 से 3 लाख आप एवरेज ट्यूशन फीस एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर द कोर्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज बीटेक लैटरल। अगर आपको करना है, यानी बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी लैटरल में अगर आपको करना है, तो इसकी आप जो एवरेज एस्टिमेटेड ट्यूशन फीस कर सकते हैं एक्सपेक्ट, दैट इज फ्रॉम 1,50,000 टू 2 लाख। 3 ईयर का ये कोर्स होगा एंड ये आपको स्ट्रीम्स जो ऑफर करता है वो भी है 6 streams. Talking about the streams mainly, that is electrical and electronic engineering, electronics and communication engineering, computer science and engineering, mechanical engineering, civil engineering and electrical engineering. Now coming about the diploma course, तो ये आपको डिप्लोमा कोर्स ऑफर करता है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक, जिसमें आपको 2 स्ट्रीम्स ऑफर करता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। Talking about the next course, which is diploma in engineering polytechnic, that is lateral. Okay, so 2 streams इसमें आपको मिलती है एंड 2 साल का ये कोर्स होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2 इसके कोर्स होते हैं इन लैटरल डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन पॉलिटेक्निक्स। अगर हम इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करें, जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो एडमिशन प्रोसेस, अगर हम ओवरऑल एडमिशन प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन दूं, तो होता है इनका एक एंट्रेंस एग्जाम लाइक जेई मेन, OJEE एंड उड़ीसा DET, जो एक एग्जामिनेशन होते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं। इसके बेसिस पे स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है। एंट्रेंस मोड जो है जेई मेन है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही है। OJEE का जो मोड है, एंट्रेंस एग्जाम मोड है, वो है ऑफलाइन मोड। एप्लीकेशन मोड जो इसका ये ऑफर करता है वो है ऑफलाइन मोड। नाउ अगर मैं बात करूं कि स्पेशलाइजेशन बहुत है, कोर्सेज भी हमें पता चल गया है। अगर कोर्स वाइज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो एडमिशन क्राइटेरिया है, वो क्या होता है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। बीटेक जिनको करना है, बीटेक कैंडिडेट के लिए मैं बता दूं, 10+2 आपको एक रिकग्नाइज बोर्ड से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जैसी स्ट्रीम में पढ़ाई अगर आपने की है एंड 45% या उससे ज्यादा है, तो ही आप एलिजिबल होंगे यहाँ पे बीटेक करने के लिए फॉर द जनरल कैटेगरी। एंड अदर कैटेगरी में थोड़ी सी रिलैक्सेशन आपको मिल जाती है ना। लैटरल एंट्री की अगर हम बात करें, बीटेक इन लैटरल अगर आपको करना है, तो आपका एटलीस्ट 3 ईयर का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए एंड इन इंजीनियरिंग। एंड स्कोर्स की बात करें तो 45% है, सेम जो रेशियो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे भी वैलिड है। डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें तो कैंडिडेट को पास करना होगा 10th या 10+2 विद मिनिमम परसेंटेज ऑफ 35 मार्क्स, राइट। नाउ एडमिशन ऑफ बीटेक अगर आपने कर लिया है ऑन द बेसिस ऑफ जेई मेन स्कोर के बेसिस पे, ये बेसिकली होने वाला है मैनेजमेंट कोटा कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट, यानी जो भी प्रीवियस ईयर होगा क्वालिफाइंग एग्जाम, उसके बेसिस के मार्क्स के बेसिस पे। नाउ एडमिशन टू बीटेक की अगर हम बात करें फॉर द लैटरल, बीटेक लैटरल अगर आपको करना है, तो एंट्री इज डन ऑन द बेसिस ऑफ योर वैलिड स्कोर ऑफ OJEE, राइट। नाउ डिप्लोमा कोर्सेज अगर आपको करना है, फॉर इट्स डन ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड स्कोर ऑफ ओडिशा DET। And candidates applying for lateral entry to BTech courses
तो उसके लिए अगर हम बात करें तो उसकी काउंसलिंग होती है, OJEE का जो आपका एग्जामिनेशन होता है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। तो हमने एडमिशन प्रोसेस के बारे में भी जान लिया। अगर हम कट ऑफ की बात करें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जामिनेशन काफ़ी होते हैं, तो अगर एवरेज कट ऑफ की बात करें जो आपको बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग सबका कट ऑफ अलग गया है, बट अगर पुराने साल के कुछ कट ऑफ की बात करते हैं तो जेईई मेंस का जो कट ऑफ फर्स्ट राउंड के लिए गया है फॉर द जनरल कैटेगरी परस्यूइंग द कोर्स बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सो 7,30,000 से लेके 11 लाख की जो 11 लाख 10,000 के अराउंड ये क्लोज होता है फॉर द जनरल कैटेगरी। फॉर द SC स्टूडेंट अगर हम बात करें तो 7,80,000 से लेकर 9 लाख के अराउंड ये क्लोज होता है। फॉर द ST स्टूडेंट अगर हम बात करें तो 10 लाख के अराउंड ये जो चालू होता है एंड खत्म होता है 10 लाख के अराउंड ही, मतलब एक एस्टिमेटेड जो उसका क्लोजिंग होता है वो भी 10,90,000 के अराउंड ही क्लोजिंग इसका होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द टॉपिक विच इज प्लेसमेंट, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई नो यू गाइज वांट टू नो मेनली अबाउट द प्लेसमेंट बिकॉज आप कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं तो आप ये जानना चाहते हैं कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने पैसों का, टाइम का एंड पढ़ाई जो हम कर रहे हैं, जो भी हम सीख रहे हैं उसका कितना वर्थफुलनेस होने वाला है, हमें वहाँ से प्लेसमेंट मिलता है या नहीं। तो प्लेसमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने भी गीतम जो इस प्लेस का नाम है, जो इस इंस्टीट्यूशन का नाम है, उसमें मैंने सर्च किया। सो आई हैव फाउंड कि उन्हें एक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन किया है, एक कैटेगरी दी है उन्हें अपने प्लेसमेंट की कि हम प्लेसमेंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। जब मैंने उसे खोला उसके बारे में मैंने इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए कि मैं आप स्टूडेंट्स को बता सकूं कि क्या है प्लेसमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो इन्हें एक लाइन मेंशन करी थी जो मैं कोट करके आपको कहना चाहूंगी कि हाँ, हम प्लेसमेंट तो देते हैं लेकिन वी हाउएवर डू नॉट गिव एनी अश्योरेंस ऑफ प्लेसमेंट। Now this is a question mark for the students जो प्लेसमेंट के लिए जानना चाहते थे, बिकॉज ये मेंशन ही नहीं कर रहे हैं कि हम प्लेसमेंट देते हैं तो कौन कौन से, मतलब किस एवरेज पे देते हैं, क्या हमारा एवरेज पैकेज गया है, क्या हमारा मैक्सिमम पैकेज गया है। हाँ, मेरे को कंपनी से रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है, यहाँ की कंपनीज यहाँ पे बहुत सारी है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं, जैसे यूनिटेक, वीडियोकॉन, ITC, बिल्डिंग इंडिया एंड जेनपैक जैसी सम ऑफ द कंपनीज ने क्लेम की है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कि इनके रिसेंट रिक्रूटर्स रहे हैं। बट फॉर द कोर्स लाइक डिप्लोमा और बीटेक में कौन से स्पेशलाइजेशन के लिए रहे ये मुझे कहीं भी मेंशन नहीं मिला है। तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन डेप्थ तो नहीं दी गई है। एंड इससे रिलेटेड अगर हम बात करें अपने स्टूडेंट रिव्यू की, जो हमने स्टूडेंट से रिव्यू लिया था इस इंस्टीट्यूशन के बारे में, उसके बेसिस पे बात करें तो स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छी रेटिंग नहीं दी है, काफ़ी अच्छा रिव्यू नहीं दिया है, एक एवरेज रिव्यू दिया है कि आते हैं, बट क्योंकि जैसे आप देख चुके हैं कि काफ़ी पुरानी प्लेस भी नहीं, काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, तो एक क्लेम इनने भी नहीं किया है, स्टूडेंट्स ने भी एक एवरेज रेटिंग दी है फॉर टॉकिंग अबाउट कि क्या प्लेसमेंट रहता है। बट अगर आपको प्लेसमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड डेफिनेट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बात करें वहाँ के इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स से जो करेंटली परस्यू कर रहे हैं अपना कोर्स एंड जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस परस्यू कर चुके हैं, उससे अगर आप इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेंगे तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नाउ अगर हम बात करें इसकी फैसिलिटीज़ की तो आपको मैं फैसिलिटीज़ बता दूं, इसलिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है काफ़ी सारी, जैसे कि इनके पास इनकी फैसिलिटी अवेलेबल है, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़, दोनों के लिए ये प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर हम बात करें कि क्या क्या हॉस्टल फैसिलिटीज़ में इंक्लूडेड है तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी है, इन्हें मेंशन किया है, जैसे कि लाइब्रेरी, इमरजेंसी लाइट, फर्स्ट एड रिलेटेड इंटरनेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, देन वाटर कूलिंग फैसिलिटीज़, सर्विलेंस कैमरा भी है, तो सेफ्टी का अगर आप सोच रहे हैं तो यहाँ पे कैमरा है, एंट्रेंस में लगा हुआ है, इन्हें बताया है, लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ देते हैं, गार्डन है इनसाइड द कैंपस, सिक्योरिटी है 24/7, केयरटेकर है 24/7 एंड जो भी आपकी डेली न्यूज़पेपर प्रोवाइड करते हैं, टेलीफोन फैसिलिटीज़, एक मिनिमम फैसिलिटीज़ जो एक कोई हॉस्टल प्रोवाइड करता है वो सारी फैसिलिटी ये प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर हॉस्टल फैसिलिटी। नाउ इन एडिशन टू दिस ये प्रोवाइड करते हैं मेडिकल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, इनकी बसेस चलते हैं, सो अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ मिल जाती है, क्लब्स भी इनके बहुत सारे हैं, लेबोरेटरी है एंड मल्टीपल जिम्स भी ये बताते हैं, इन्हें क्लेम किया है कि ये ऑफर करते हैं। नाउ अगर हम इसका एक ओवरऑल रिव्यू बनाएं कि इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, लाइक हमारे पास पैरामीटर्स हैं, कुछ 6 पैरामीटर्स पे आप जानते हैं स्टूडेंट खबरी रेट करता है किसी भी इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी को ऑन द बेसिस ऑफ जो उनको स्टूडेंट से रिव्यू मिलते हैं, क्योंकि हम लोग एक स्टूडेंट रिव्यूज़ लेते हैं, बहुत सारे रिव्यूज़ हमें मिलते हैं, उसका एक ओवरऑल एवरेज रिव्यू हम निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ कैसी एकेडमिक्स है, कैसी फैसिलिटीज़ है, अकोमोडेशन, प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल लाइफ कैसी है। सो एडिंग ऑन टू दिस, अगर हम फाइनली बात करें कि हम क्या रेट करते हैं, स्टूडेंट खबरी की रेटिंग क्या है, तो एकेडमिक्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट खबरी रेट करता है इसको 6 out of 10, अकोमोडेशन की बात करें तो 6.2 out of 10, अगर प्लेसमेंट्स की बात करें बिकॉज यही क्लेम नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए हम
इसको रेट करते हैं 4.5 आउट ऑफ 10। एंड अगर हम सोशल लाइफ की बात करें सो दैट विल बी रेटेड विद 5.9 आउट ऑफ 10। फैकल्टी की बात करें तो 5.9 आउट ऑफ 10 अगेन। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो स्टूडेंट का भी रेट करता है सिर्फ 5 आउट ऑफ 10। तो ये तो थी इन्फॉर्मेशन अबाउट गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जो भुवनेश्वर उड़ीसा में लोकेटेड है। आज हमने जाना कि क्या इसका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या कोर्स फीस ऑफर करता है, क्या एडमिशन प्रोसेस है एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट। अगर आप जानना चाहते हैं अबाउट द डिफरेंट कोर्सेज और भी इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप रीच आउट कर सकते हैं हमारे डिस्क्लेमर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, जहाँ पे हम ये इससे रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं। एंड अगर उसको आपको जानना है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो या दैट्स अ रैप अप। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस वाज मी निमिषा चचानी साइनिंग ऑफ फॉर टुडेस एपिसोड।